इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी आउटपुट को अच्छा कैसे बना सकते हैं, मतलब कि हमारी आउटपुट गुड लुकिंग हो, वो अच्छी नज़र आए या हमें उसमें चीज़ें वाज़िया हों। मतलब कि हम अपनी आउटपुट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो हम स्टूडियो में देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट का एक फोल्डर बनाया है जिसमें मैंने 2 क्लासेस डिफाइन कर ली हैं, number_helper और string_extend। आप इसको इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि अलग अलग फाइल्स को बना लिए है और अब मैं इन फाइल्स को यहाँ पर इंक्लूड करवा दूंगी। अब मेरे पास number_helper क्लास में मेरे पास जो है वो करेंसी, जैसे कि मेरे पास अगर नंबर करेंसी है तो वो करेंसी मेरे पास यहाँ पर यूनिट्स में शो ऑप्शन है, उसके पास मेरे पास जो नंबर है उसके बाद मेरी ऑप्शन क्या है, मैंने क्या मैं यूनिट रखना चाह रही हूँ या मैं प्रिसीजन देना चाह रही हूँ 2 का, अगर मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं, या मैं डिलिमिटेड इस्तेमाल करना चाह रही हूँ कॉमर्स, या फिर मैं सेपरेटर इस्तेमाल करना चाह रही हूँ डॉट के साथ। तो ये चीज़ जो है ये मेरे पास मेरी डिजिट्स को फॉर्मेट करेगी, उसकी फॉर्मेटिंग करेगी मेरे पास। जो भी जैसे मैं प्राइस में इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरे पास सेपरेटर अगर नल है और प्रिसीजन है जो है वो 0 है तो इंटीजर डेसिमल होगा नंबर 2 या फिर ऐसे यहाँ स्प्लिट हम इसको कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ के बाद हमने डॉलर से पॉइंट से उसको स्प्लिट करना है। इस तरह यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट है कि मैंने कहाँ पर डेलीमीटर इंसर्ट करना है, कहाँ पर मुझे इंटीजर कौन सी इंटीजर वैल्यू में कहाँ पर डेलीमीटर इंसर्ट करना है। इसके बाद अगर हम प्रिसीजन को देखें तो अगर प्रिसीजन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास जो प्रिसीजन डेसिमल है वो नल होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वहाँ पे एक स्पेस होगी। एज क्या है कि जो हमारा डेसिमल है वो नल नहीं होना चाहिए और इसमें और इक्वल टू जो है वो 0 हो जाए। अगर डेसिमल हमारा 0 हो जाता है तो हम प्रिसीजन में से 1 को माइनस कर देते हैं, तब उसकी वैल्यू जो है वो एक कम कर देते हैं उस वैल्यू को। अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता तो या उसको अगर वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है तो हम उसके अंदर एक 0 जो है वो ऐड कर देते हैं, जो कि हमारे पास लेफ़्ट जस्टिफिकेशन होता है और राइट जस्टिफिकेशन होता है। इस तमाम फॉर्मेटिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्राइस में, अपनी प्राइस के नंबर्स में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे भी कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इसको जाके ज़रा रन कर लें IRB में। जैसे अगर मैं यहाँ पर हेलो लिख रही हूँ तो मेरे पास हेलो डॉट लेफ़्ट जस्टिफिकेशन, और यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूँ 30, और अब मुझे ऑप्शन जो ऐड करनी है मैं वो स्टैटिक कर देती हूँ, तो मेरे पास पहले 30 स्टैटिक होंगे लेफ्ट में, उसके बाद मेरे पास हेलो प्रिंट होगा। तो अभी आप देखें कि मेरे पास पहले हेलो आ चुका है, उसके बाद मेरे पास लेफ्ट जो है वो जस्टिफिकेशन है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट जस्टिफिकेशन है वो यहाँ पर राइट साइड पे हो रही है। अब हम यहाँ पे अगर राइट कर देते हैं तो फिर आप देखें कि यहाँ पर मतलब कि ये हमारे पास यहाँ पर उल्टा ये चल रहा है, लेफ्ट राइट जस्टिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे हो रही है। इस तरह अगर मैं सिंपल इसको लिख देती हूँ, कोई भी ऑप्शन नहीं देती हूँ, तो ये मेरे पास स्पेसेस खाली मुझे दे देता है। इस तरह से मैं इसको कर सकती हूँ। मुझे सेंटर करना है तो मेरे पास 30 स्पेसेस के बाद सेंटर में जो है वो वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की, अपने स्ट्रिंग्स की, इन फंक्शंस के साथ। अभी हम इनको नंबर्स में भी इस्तेमाल करके देखेंगे और इन्हीं की मदद से और कुछ और फंक्शंस हैं उनकी मदद से हम अपने तो पूरे की पूरी आउटपुट को थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे, उसे थोड़ा प्यारा बनाएंगे ताकि वो लुकिंग में अच्छी हो जाए आउटपुट। मैं यहाँ पर अपनी ज़रा दूसरी रेस्टोरेंट की क्लास को ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई करना है। यहाँ पर हमने इस फाइल को इंक्लूड करवाना है, number_helper की जो मेरे पास फाइल है उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड करवा दिया है। अब मैं यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करूँगी, इंक्लूड करवाऊँगी नंबर हेल्पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी क्लास जो है वो यहाँ पर इंक्लूड करवाई है ताकि मैं इसकी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर सकूँ। हम यहाँ पर एक फॉर्मेटेड प्राइस का फंक्शन बनाते हैं, @प्राइस। अब मेरे पास जो भी प्राइस होगी वो फॉर्मेटेड प्राइस होगी और हमारे पास वही प्राइस प्रिंट होगी। number_to_currency जो कि हमारे पास एक फंक्शन भी था, हमने अभी भी देखा, उसके अंदर हमारी जो प्राइस है वो सेंड होगी और उसके बाद प्राइस हमारे पास फॉर्मेट हो जाएगी और फॉर्मेटेड की हुई प्राइस को हम आउटपुट में प्रिंट करवा देंगे। अब मैं जाती हूँ अपनी गाइड की क्लास में जहाँ पर मुझे इसको सेट करना है। अब यहाँ पर प्राइस की जगह पर मैं कर दूंगी formatted_price एंड दैट्स इट। और अब हम जाके इसको ज़रा रन करके देखते हैं कि हमारी जो प्राइस है वो फॉर्मेट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो ये आप देखें कि मेरे पास इसमें प्रिसीजन भी आ रहा है, पॉइंट्स भी आ रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, और साथ ही साथ मेरे पास करेंसी यानी कि डॉलर भी शो हो रहा है। तो अब हम अपनी इस लाइन को फॉर्मेट थोड़ा सा कर लेते हैं। हम इसको जो दूसरे वाली हमारे पास स्ट्रिंग वाले जो हमारे पास फाइल है उसके मुताबिक हम इसको यहाँ पर फॉर्मेट करेंगे। प्राइवेट का मैंने कीवर्ड बना दिया है जिसमें मैं एक फंक्शन बना रही हूँ out_action_header। अब मेरे पास जो हेडर होगा वो लिस्टिंग रेस्टोरेंट्स का हेडर होगा और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है,
अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, मतलब हम इसके वेरिएबल में क्या रखवाना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग किस तरह से करना चाह रहे हैं। अब इसकी जो आउटपुट होगी, आउटपुट अंडरस्कोर एक्शन अंडरस्कोर हेडर, इसके अंदर हम इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। अब ये जो टेक्स्ट है ये वहाँ से फॉर्मेट होगा और वहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इस अपकेस को यहाँ से रिमूव करके इसको अंदर ही लिख देती हूँ, टेक्स्ट डॉट अपकेस डॉट सेंटर। अब मेरे पास इस सेंटर में प्रिंट हो जाएगा 60, मतलब कि पूरे 60 जो कैरेक्टर्स की स्पेस होगी वहाँ पर दरमियान में मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा और बाकी साइड्स की जो स्पेस है वो मेरे पास ब्लैंक रहेंगी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर आउटपुट रेस्टोरेंट टेबल है, इसको मैंने ज़रा सा यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, प्रिंट उसके बाद पेज दिया है, उसके बाद नेम और उसके बाद लेफ्ट जस्टिफिकेशन 30 की है मेरे पास, इस तरह को साइन में 20 की है और राइट जस्टिफिकेशन 6 की है। मैंने इसके मुताबिक कर दिया कि आउटपुट मेरे पास किस तरह की प्रिंट हो सकती है, उसी के मुताबिक मैंने इसको यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया है। और ये फंक्शन जो तमाम थे, राइट जस्टिफिकेशन लेफ्ट जस्टिफिकेशन, इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा दूंगी ताकि मेरे पास वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाए। उसी तरीके से लाइन है मेरे पास, फिर किस तरह से प्रिंट होगी, इसकी लेफ्ट जस्टिफिकेशन एंड देन 30, उसके बाद दूसरी लाइन कोसाइन की राइट जस्टिफिकेशन और फॉर्मेटेड प्राइस की भी मेरे पास राइट जस्टिफिकेशन है। और फिर मैं प्रिंट करवा रही हूँ अपनी लाइन को। हम जाके इसको कमांड प्रोम्प्ट में ज़रा चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट फॉर्मेट हो चुकी है या नहीं सही तरीके से। तो अब देखेंगे बिल्कुल मेरा लिस्टिंग रेस्टोरेंट बिल्कुल मिड में आ गया है, नेम है, फिर मेरे पास एक लाइन प्रिंट हो गई है, फिर कुछ साइन है, फिर प्राइस है। तो बिल्कुल उसके मुताबिक ही मेरे पास जिस तरह से मैंने फॉर्मेट किया है उस तरह से वैल्यूज़ मेरे पास फॉर्मेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग को देखते हैं कि हमें स्ट्रिंग्स को कैपिटलाइज करना है, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, हर स्ट्रिंग के बाद क्या चीज़ होनी चाहिए। और जो मेरे पास अंदर वैल्यूज़ हैं, जो हमने किस्म का टेबल बनाया है, उसको हम किसी तरह से अगर वो कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग उनकी कर सकते हैं, उनके टाइटल वगैरह की। यहाँ मेरे पास डेफिनेशन है टाइटलाइज, जिसमें मेरा जो टाइटल है वो डिफाइन हो रहा है कि हम टाइटल की जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरह से कर सकते हैं। सेल्फ डॉट स्प्लिट है, उसके बाद मेरे पास स्पेस है, डॉट कनेक्ट, उसके बाद वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स मेरे पास टाइटल में लिखे हुए हैं वर्ड डॉट कैपिटलाइज, उनको कैपिटलाइज करना है और ज्वाइन कर देना है हमने स्पेस के साथ। फिर वापस आ गई हूँ मैं यहाँ पर अपनी गाइड की क्लास में और यहाँ पर मैं इंक्लूड करवा दूँगी अपनी स्ट्रिंग के फंक्शन को, यानी कि स्ट्रिंग की क्लास को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूँगी। सपोर्ट स्ट्रिंग अंडरस्कोर एक्सटेंड, मैंने यहाँ पर उसको अब इंक्लूड करवा दिया और हम इसकी फंक्शनैलिटी को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल यहाँ पर ही जहाँ पर मैंने जैसे डॉट टाइटल, मेरे पास यहाँ पर नेम का टाइटल आ जाएगा, साइन का टाइटल आ जाएगा, ये भी टाइटलाइज हो जाएगा मेरे पास। इस तरह ही दोनों चीज़ें मेरे पास टाइटलाइजिंग कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इससे हमारी आउटपुट पर क्या फ़र्क पड़ा है। तो आप देखें कि मेरे पास ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल टाइटलाइज हो गई हैं, उनके फर्स्ट वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल हो गए हैं, नेम का टाइटल है, कोसाइन का टाइटल है। मैंने एक न्यू ऐड कर रही हूँ रेस्टोरेंट, तो अब हम देखेंगे कि वो हमारे पास किस तरह से ऐड होगा। तो आप देखें कि मेरे पास जो है वो न्यू रेस्टोरेंट जो है वो भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम अपनी आउटपुट की फॉर्मेटिंग कर